नमस्कार, हरिभूमि टीवी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। स्विट्जरलैंड के लग्जरी अल्पाइन स्की रिसोर्ट में नए साल के जश्न के दौरान भीषण विस्फोट हो गया और हादसे में 40 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। धमाके के बाद क्रॉस मॉन्टेना शहर को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया और यह विस्फोट लोकल समय के मुताबिक रात 1:30 बजे हुआ। हताहत लोग किस देश के रहने वाले हैं, अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के प्रसिद्ध मां महामाया मंदिर में नए साल पर पूजा के दौरान दिए की लो से मन्नत के धागों और चुनरी में अचानक आग लग गई, जिससे मंदिर परिसर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस और मंदिर समिति ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। एयर इंडिया की एक बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद डीजीसीए ने कड़ा रुख अपनाया। तकनीकी खराबी और कैबिन में धुएं की गंध के बावजूद विमान को उड़ाने और सुरक्षा नियमों को अनदेखी करने पर रेगुलेटर ने पायलट को कारण बताओ नोटिस जारी कर 14 दिनों में जवाब मांगा है। साल 2026 के पहले दिन से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 111 रुपए बढ़ गए हैं और कारें खरीदना भी महंगा हो गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि सीएनजी पीएनजी सस्ती हुई। इसके साथ ही रेलवे टिकट बुकिंग और 8वें वेतन आयोग से जुड़े कई अहम बदलाव आज से लागू हो रहे हैं। नया साल 2026 अपने साथ खुशियों की सौगात और शुभ कार्यों की शुभ घड़ी लेकर आया है। इस साल शादियों के लिए 59, गाड़ी खरीदने के लिए 88 और गृह प्रवेश के लिए 37 शुभ मुहूर्त रहेंगे। पंचांग के अनुसार साल की पहली शहनाई फरवरी में बजेगी, जबकि खरीदारी के लिए जनवरी का महीना बेहद उत्तम है। स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर का भागीरथपुरा इलाका इस समय भीषण दूषित जल संकट और मातम के दौर से गुजर रहा है। दूषित पानी पीने से अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1400 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि मुआवजे का चेक देने पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को पीड़ित और महिलाओं के भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। ईरान में आर्थिक बदहाली और रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के खिलाफ बगावत की चिंगारी अब 21 प्रांतों तक फैल गई। डेथ टू डिक्टेटर के नारों के साथ जनता सड़कों पर है और सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के खिलाफ सत्ता परिवर्तन की मांग कर रही है। महसा अमीनी आंदोलन के बाद इसे ईरान का सबसे बड़ा जन विद्रोह माना जा रहा है। मुंबई में शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत के घर के बाहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब पास खड़ी एक कार पर रात 12 बजे फटेगा बम लिखा संदेश मिला। इस गंभीर धमकी के बाद बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे। पुलिस अब सीसीटीवी के जरिए उस शख्स की तलाश कर रही है जिसने ये खौफनाक संदेश छोड़ा था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जल संरक्षण की दिशा में क्रांतिकारी योजना तैयार की है। इसके तहत घरों और नालियों से निकलने वाले व्यर्थ पानी को रिसाइकल कर खेती और उद्योगों में इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य 2035 तक 100% प्रदूषित जल का वैज्ञानिक उपचार कर उसे दोबारा उपयोगी बनाना है। साल 2026 में बिहार के युवाओं को नौकरियों की सौगात मिलने वाली है। राज्य सरकार ने 3 लाख सरकारी नौकरियां और 10 लाख रोजगार के अवसर देने का लक्ष्य रखा है। इसमें 30,000 से अधिक पदों पर पुलिस बहाली और 25,000 युवाओं के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम शामिल है। फरीदाबाद में चलती कार में गैंगरेप के बाद 25 वर्षीय महिला को बेरहमी से पीटा गया। दरिंदगी का विरोध करने पर आरोपियों ने महिला की हड्डी तोड़ दी और उसे 90 किलोमीटर की रफ्तार से चलती वैन से फेंक दिया। पीड़िता फिलहाल अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। नए साल पर हरियाणा की सैनी सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना के विस्तार का बड़ा ऐलान किया है। अब उन माताओं को भी हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे जिनके बच्चों ने बोर्ड परीक्षाओं में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इस कदम का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। हरियाणा में इस साल 1 जनवरी से 7 बड़े प्रशासनिक और नीतिगत बदलाव शुरू हो चुके हैं। प्रदेश को अजय सिंघल के रूप में नया डीजीपी मिला है, जबकि नई वेज दरें और ई कॉमर्स वाहनों के लिए नए नियम लागू हो गए हैं। इसके साथ ही ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल और राज्यसभा चुनाव जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियां भी इस साल का केंद्र रहेंगी। देहरादून में डोईवाला क्षेत्र में आज सुबह एक रोडवेज बस धू धू कर जल उठी। बस में 16 यात्री सवार थे, लेकिन ड्राइवर की तत्परता और सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। धुआं देखते ही ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाकर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला, जिससे किसी की जान नहीं गई। उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष की 2 दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आई हैं। ऋषिकेश में नए साल के जश्न के बीच रिहायशी इलाके में घुसे भालू ने 2 युवकों को दौड़ाया। वहीं अल्मोड़ा में गुलदार ने एक महिला की जान ले ली। इन दोनों घटनाओं ने इस पहाड़ी राज्य में दहशत है। झारखंड के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में टाटा स्टील की स्ट्रेट बार मिल अचानक बंद होने से 700 कामगार बेरोजगार हो गए। बिना पूर्व सूचना के कंपनी बंद किए जाने से आक्रोशित कर्मचारियों ने मिल गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। कामगारों ने प्रबंधन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए बकाया भुगतान और बहाली की मांग की है। बांग्लादेश के साथ बढ़ते राजनयिक तनाव के बीच बीसीसीआई ने साफ किया है कि मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल 2026 में
कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए मैदान में उतरेंगे। बोर्ड ने विरोध को दरकिनार करते हुए कि बांग्लादेश कोई दुश्मन देश नहीं है और खिलाड़ियों पर किसी भी प्रतिबंध का फैसला पूरी तरह भारत सरकार के निर्देशों पर निर्भर करेगा। AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने भारत पाकिस्तान के बीच चीन द्वारा मध्यस्थता के दावे को भारत का अपमान बताया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन के इस बयान पर तीखे सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार से आधिकारिक खंडन की मांग की। ओवैसी ने साफ किया कि देश की संप्रभुता की कीमत पर चीन से संबंध सुधारना स्वीकार नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए कांग्रेस अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव कर सकती है। केरल में वाम मोर्चे के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत रखने के लिए पार्टी बंगाल में लेफ्ट से गठबंधन तोड़कर अकेले चुनाव लड़ सकती है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि पिछले खराब प्रदर्शन के बाद अब स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना ही बेहतर विकल्प है। तनावपूर्ण संबंधों के बीच भारत और पाकिस्तान ने 1 जनवरी 2026 को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची साझा की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हुई इस कवायद का उद्देश्य 1988 के समझौते के तहत आपसी विश्वास बहाली और परमाणु ठिकानों पर हमले को रोकना है। ये परंपरा पिछले 35 वर्षों से निरंतर जारी है। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। 1 जनवरी को 10 ग्राम सोने का भाव घटकर 1,33,151 और 1 किलो चांदी 2,27,900 रुपए पर आ गई। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक मांग के चलते भविष्य में कीमतें फिर से रिकॉर्ड स्तर छू सकती हैं।